अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 45 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 45। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 119 है। और इसका ताल्लुक़ पूरा ताल्लुक़ यूँ कह लीजिए पार्ट नंबर 44 से है, क्योंकि इसमें गिबत के मुतालिक बताया गया ना। यहाँ पर 2 पेज पढ़े गए गिबत के मुतालिक, और गिबत कैसी बला है, कैसी बीमारी है। अब देखें ना कि शरीयत ने मतलब कुछ मौक़े ऐसे भी है कि जहाँ पर इजाज़त दी है, गिबत कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मौक़े वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 45 में अव्वल से वो कुल मतलब के 6 सूरतें हैं, 6 तरीके हैं, यूँ कह लीजिए कि जहाँ पर गिबत करने में कोई हरज नहीं है। देखिए, पहला अव्वल कि मज़लूम का हाकिम के सामने, मज़लूम यानी जो जुल्म करने वाला है ना, और हाकिम हुक्म देने वाला बादशाह वगैरह, ठीक है। हाकिम के सामने किसी जालिम के जालिमाना अयूब को बयान करना, यानी ये कह सकता है कि वज़ीर के मुतालिक अगर कोई सिपाही बादशाह को कहे कि ये ऐसा ऐसा है तो वो कह सकता है ना, ताकि उसकी दाद रसी हो सके। देखिए आगे, दोम यानी दूसरा, किसी शख्स की बुराइयों को रोकने के लिए किसी साहिब इक़्तिदार के सामने उसकी बुराइयों को बयान करना। साहिब इक़्तिदार यानी जो पावर वाला है, जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, उसी को कहना। फिर आम भाई को नहीं कहना जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, फिर उसको कहेंगे वो गीबत हो जाएगी, है ना। ये उसकी बात हो रही है कि उसके ऊपर कोई हो, ठीक है ना, बयान करना ताकि वो अपने रोब दाब से उस शख्स को बुराइयों से रोक दे। यानी यूँ समझ सकते हैं कि बाप को बताना ताकि वो बेटे को कहे बेटी की बुराई हो तो। सोम यानी तीसरी जो है वो सूरत ये कि मुफ्ती के सामने फतवा तलब करने के लिए किसी के अयूब को पेश करना, फतवा तलब करने के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह चारों यानी चौथी सूरत ये है कि मुसलमानों को शर व फसाद, शर यानी बुराई, फसाद ये भी बुराई, ठीक है, फसाद फितना, तो शर और फसाद और नुकसान से बचाने के लिए किसी के अयूब को बयान कर देना। मसलन झूठे रावियों, जो रिवायत करते हैं ना वो झूठे रावियों, है ना। इसी तरह झूठे गवाहों, बद मजहबों की गुमराहियों, ठीक है। इसी तरह झूठे मुसन्निफ, जो राइटर होता है, किताब लिखने वाला झूठा है, बताना पड़ेगा ये झूठा है, ठीक है, मुसन्निफों। और वाइज़ों के झूठ, यानी जो वाइज करने वाले मुकर्रिर होते हैं, ठीक है। और उन लोगों के मकरो फरेब यानी धोखा को लोगों से बयान कर देना ताकि लोग गुमराही के नुकसान से बच जाए। इसी तरह शादी ब्याह के बारे में मशवरा करने वाले से, यानी कोई पूछ रहा है शादी के मुतालिक, रिश्ते के मुतालिक, तो मशवरा जो कर रहा है मीटिंग करने वाले से फरीके सानी, यानी जो सामने वाला गिरोह या दूसरा गिरोह कह सकते हैं, लड़के वाले या फिर लड़की वाले, जो भी दूसरा गिरोह हो, तो फरीके सानी के वाकई अयूब को, यानी हकीकत में जो ऐब है, बुराई है, उनको बता देना, या खरीदारों को नुकसान से बचाने के लिए सामान या है ना सूद, अच्छा, सौदा बेचने वाले के अयूब से लोगों को आगाह कर देना। सौदा यानी डील करना, है ना, तो इसमें भी बता देना है ताकि मुसलमान नुकसान से बचे। और ये इसीलिए कि मुसलमान को नुकसान ना हो, जैसे रिश्ते के बारे में, तो इसीलिए सच कहने के लिए कहा ताकि आगे चलकर दोनों ख़ानदान में से किसी ख़ानदान को तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। देखिए पंजुम पाँचवीं जो सूरत है वो है कि जो शख्स अलल ऐलान, यानी कि बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर खुलम खुला, फ़िस्क़ो फ़ुजूर यानी वही फ़िस्क, मतलब खुलेआम गुनाह करना, ठीक है, और किस्म किस्म के गुनाहों का मुर्तकिब हो। मुर्तकिब का मतलब होता है कि उसको कर लेना, है ना, उसको कर देवे, वो मुर्तकिब कहलाता है। मसलन चोर, डाकू, ज़िनाकार, खयानत करने वाला, ऐसे अशख़ास यानी ऐसे लोग के अयूब को लोगों से बयान कर देना ताकि लोग नुकसान से महफूज रहें और उन लोगों के, है ना, फंदों में ना फंसे। फांसी का फंदा होता है, इस तरह फंदे में ना फंसे, जाल में ना फंसे। इस तरह शशम यानी कि छठी सूरत, किसी शख्स की पहचान कराने के लिए उसके किसी मशहूर ऐब को उसके नाम के साथ ज़िक्र कर देना
क्यों ज़िक्र कर देना ऐब को उसके नाम के साथ, जैसे ठीक है हजरात मुहद्दिसीन का तरीका है कि एक ही नाम के चंद रावियों में इम्तियाज़ और उनकी पहचान, इम्तियाज़ यानी अलग कर देना, डिफरेंट, और उनकी पहचान के लिए आम, इस तरह आरज यानी कि लंगड़ा, आमा यानी अंधा, इस तरह अहवल यानी कि हाँ अहवल यानी बेंगा। ठीक है, तो ये सब कोई ना कोई उनके अंदर ऐब या बुराई थी तो वो नाम के साथ लगा दिया करते थे। ठीक है, वगैरह है ना। ऐबों को उनके नामों के साथ जिक्र कर देते हैं जिसका मकसद हरगिज़ हरगिज़ न तौहीन व तनक़ीस है, यानी हरगिज़ तौहीन यानी बेइज्जती करना या नक्स नकुस बयान करना या फिर उनकी बेइज्जत हुर्मती करना, ये मकसद नहीं होता। ठीक है, और न ही ईज़ा रसानी यानी ईज़ा पहुंचाने का भी मकसद नहीं होता, बल्कि उसका मकसद सिर्फ रावियों की शनाख्त और उनकी पहचान का निशान बताना है, ताकि लोग इससे आगा हो जावे, पहचान लेवे। इस तरह आगे देखिए कि ऊपर जिक्र की हुई सूरतों में जो भी सूरतें जिक्र की गई ना, इसमें चूंकि किसी के ऐबों को बयान कर देना है, इसलिए बिलाशुबा ये गीबत तो है, लेकिन इन सूरतों में शरीयत ने जायज़ रखा है कि अगर कोई शख्स किसी की गीबत कर दे तो ना कोई हरज है न कोई गुनाह, बल्कि बाज़ सूरतों में इस किस्म की गीबत मुसलमानों पर वाजिब हो जाती है, यानी ज़रूरी हो जाती है। मसलन ऐसे मौक़ों पर कि अगर तुमने किसी के ऐब को बयान न कर दिया तो किसी मुसलमान के नुकसान में पड़ जाने का यकीन या गालिब गुमान है, यानी पक्का यकीन है बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुसलमान रकम लेकर जा रहा है ना, जा रहा हो, और एक सफ़ेद पोश यानी कि वाइट कपड़ा पहने मतलब डाले हुए सर पर डाकू तस्बीह व मुसल्ला लिए बुजुर्ग बनकर उस मुसलमान के साथ साथ चल रहा हो, और मुसलमान बिल्कुल ही उस डाकू के बारे में ला इल्म हो, यानी जानता ही ना हो, उसको डिटेल ही ना हो उसके बारे में, वो तो अच्छा समझता हो, और तुमको यकीन है कि ये डाकू ज़रूर ज़रूर उस भोले भाले मुसलमान को धोखा देकर लूट लेगा, और तुम उस डाकू के ऐब को जानते हो, तो इस सूरत में एक भोले भाले मुसलमान को नुकसान से बचाने के लिए डाकू के ऐब को उस मुसलमान से बयान कर देना तुम पर वाजिब है। और ये ऊपर बताया ना गालिब गुमान हो, तब ऐसा नहीं मैं समझा या अंदाज़ा, ये नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि फिर आप सही इंसान को ही आप गलत तरीके से पकड़ लो। ठीक है, एकदम पक्का यकीन हो तब। इस तरह देखिए आगे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को इस तरह बयान फरमाया है अपने शेर में फ़ारसी में कि अगर बीनी के नाबीना व चाह अस्ते, अगर खामोश मी मानी गुनाह अस्ते, यानी क्या मतलब होगा, यानी तुम अगर देखो कि एक अंधा जा रहा है और उसके आगे कुआं है, तो तुम पर लाजिम है कि अंधे को बता दो कि तेरे आगे कुआं है, इससे बच कर चल। और अगर तुम उसको देख कर चुप रह गए और अंधा कुएं में गिर पड़ा तो यकीनन तुम गुनाहगार ठहरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम था, तुम देख सकते थे ना, वो तो देख नहीं सकता था, तो तुम पर ज़रूरी था कि उसे बता दो। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 46 पार्ट नंबर 46 में आगे 8वीं जो बीमारी है बहतान, जिसको हम यूँ कह सकते हैं इल्ज़ाम लगाना, और ये बहुत पाया जाता है इस आदत के मुतल्लिक। और इसके बाद है झूठ, झूठ के मुतल्लिक तो काफ़ी मवाद है, झूठ को मतलब कि कैसे छोड़ना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर इंशाल्लाह 46 में पढ़ेंगे आगे।